डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग अमेरिकन प्रबंधन विशेषज्ञ और क्वालिटी कंट्रोल के जनक। इस व्यक्ति को क्वालिटी कंट्रोल का जनक कहा जाता है। उनका एक कथन है, सिस्टम्स वर्क, पीपुल फेल। सिस्टम ही काम करता है, आदमी अक्सर फेल कर जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास उसके इमोशंस होते हैं और इमोशंस उसके सफलता में बाधक होता है। और यह कंसेप्ट स्टॉक मार्केट में अक्षरशः सत्य होता है। स्टॉक मार्केट में वो व्यक्ति सक्सेसफुल होता है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाता है, और इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत प्रैक्टिस के बाद संभव हो पाता है। तो आज का ये वीडियो इसी विषय पर है कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका फाइनेंशियल जर्नी बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर आपको सिस्टम में विश्वास ही नहीं है तो फाइनेंस में सक्सेस पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। आप स्क्रीन पर एक स्लाइड देख रहे होंगे। इस स्लाइड में मैंने आपके लिए उन ETF को चुना है जो 2025 के लिए बेहतरीन है, और इस ETF के बारे में और मैं कुछ बता रहा हूं। ये देखिए, सबसे पहला ETF है CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ये ETF, इसका इंसेप्शन डेट है 28 मार्च 2014, और ध्यान दीजिएगा 5 साल में इसका रिटर्न 34.85% है, और रिटर्न सिंस इंसेप्शन 15.89 मींस नियर अबाउट 16% का रिटर्न है। और ये लार्ज कैप कैटेगरी का ETF है, और इसका अभी NAV चल रहा है 85 रुपीज। दूसरा ETF है निफ्टी बीज। निफ्टी बीज का इंसेप्शन 28 दिसंबर 2001 है, 28 दिसंबर 2001। इसका 5 इयर्स का रिटर्न 18.43% है, और रिटर्न सिंस इंसेप्शन नियर अबाउट 16%, 15.82%। ये भी लार्ज कैप कैटेगरी है, बिकॉज आप जानते हैं कि निफ्टी बीज एक लार्ज कैप इंडेक्स है। इसका NAV अभी 260 रुपीज चल रहा है। तीसरा ETF ध्यान दीजिएगा, भारत 22। भारत 22 सेंसेक्स के 22 लार्ज कैप स्टॉक्स पर बना हुआ है, और ये ICICI प्रूडेंशियल का बनाया हुआ ETF है। इसका इंसेप्शन डेट 24 नवंबर 2017 है, और 5 इयर्स का रिटर्न 28.23%, रिटर्न सिंस इंसेप्शन 15.28%, लार्ज कैप 106 रुपीज NAV अभी चल रहा है। फिर एक मिड कैप ETF है, मिड कैप 150 इंडेक्स पर आधारित मिड कैप ETF। इसका इंसेप्शन डेट है 31 जनवरी 2019। 2019 में यह बना है, मात्र 5 साल पुराना ETF है। इसका रिटर्न सिंस इंसेप्शन 23.05% है, और 5 इयर्स का रिटर्न 30% है। अब ये मिड कैप कैटेगरी का है, और 207 रुपीज इसका NAV चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये 30.54% इसका रिटर्न है। इसी तरह से मोन 100 एक ग्लोबल ETF है। इसका इंसेप्शन डेट 29 मार्च 2011 है, और इसका 5 इयर्स का रिटर्न 23%, और रिटर्न सिंस इंसेप्शन भी 23% के आसपास है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल ETF है। अब अगला ETF है SBI निफ्टी नेक्स्ट 50। इसका 5 इयर्स का रिटर्न नियर अबाउट 23.5 है, और इसका इंसेप्शन डेट है 25 मार्च 2015। इसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न है 14.05%। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सभी ETF इसमें मिले हुए हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कुछ ETF 30% या उससे ज्यादा भी रिटर्न दिए हैं 5 साल में, और सिंस इंसेप्शन भी कुछ ETF बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए हैं 20% से भी ज्यादा, और 15% तो नॉर्मल रिटर्न है ही जो इंसेप्शन के बाद से।
तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में नॉर्मल भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ईटीएफ में तो 15 से 16% तो रिटर्न है ही। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं एक और कैटेगरी। तो आपके लिए आगे मैंने कुछ और काम किए और मैंने निकाला स्मॉल कैप ईटीएफ और उसके अलावा भी एक स्मार्ट बीटा ईटीएफ होता है। पहले भी स्लाइड्स में आपने देखा कि मैंने लार्ज कैप और मिड कैप के बारे में बताया। अब बताता हूं स्मॉल कैप ईटीएफ के बारे में। दोस्तों, ये जो स्मॉल कैप ईटीएफ है, ये जितने स्मॉल कैप इंडेक्स बने हैं, ये 2 साल कोई 3 साल पुराना इंडेक्स है और इस 2 साल 3 साल पुराने इंडेक्स पर ही ये ईटीएफ बने हुए हैं। ये अभी बहुत इनिशियल फेज में है, इसलिए हो सकता है इनका रिटर्न बहुत कम हो, लेकिन आगे मैं बताता हूं कि ये किस तरह के रिटर्न दे सकते हैं। सबसे पहला स्मॉल कैप कैटेगरी में एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ है। इसका 1 साल का रिटर्न 16.23% है। इसके सारे डाटा अवेलेबल नहीं है, जो कि 2-4-5 साल हो जाएगा तो इसके डाटा मिलने लगेंगे। दूसरा ईटीएफ है एमओ स्मॉल 250, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल 250। इसका 1 ईयर का रिटर्न 19.15% है। और तीसरा मिराई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ, इसका 1 ईयर का रिटर्न वही 16.25% है। ये स्मॉल कैप ईटीएफ है, इनमें पोटेंशियल इतना है कि ये कुछ भी रिटर्न दे सकते हैं, इवन 40-50% तक का भी रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों, एक और कैटेगरी है ईटीएफ का, वो है स्मार्ट बीटा ईटीएफ। स्मार्ट बीटा ईटीएफ जैसे जितने भी ईटीएफ हैं, उसमें जहां अल्फा 50, लो वोलाटिलिटी 30, मोमेंटम 50 या मोमेंटम 30 या वैल्यू 20 या क्वालिटी 50, इस तरह के जो भी नाम जुड़े हुए हैं वो सारे स्मार्ट बीटा ईटीएफ है। स्मार्ट बीटा ईटीएफ का मतलब वो ईटीएफ जो अपने बेंचमार्क को बीट कर सकता है। स्मार्ट बीटा ईटीएफ का एक बेनिफिट होगा कि अगर इंडेक्स रिटर्न देगा तो उससे अधिक रिटर्न आपका स्मार्ट बीटा ईटीएफ दे सकता है, लेकिन मार्केट अगर डाउन साइड में रहेगा, आपका इंडेक्स डाउन साइड में रहेगा, तो गिरेगा भी ज्यादा और चढ़ेगा भी ज्यादा। ये स्मार्ट बीटा ईटीएफ का एक बेनिफिट है। लेकिन चूंकि ईटीएफ है तो हमेशा गिरा नहीं रह सकता है, कोई भी मार्केट हमेशा गिरा नहीं रह सकता है। तो उस कंडीशन में जब रिकवरी करेगा तो ये बहुत बढ़िया रिकवरी देगा और अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये रहा दोस्तों ईटीएफ का। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। आपने ये भी सुना होगा कि अगर रिलायंस में आज से 35 साल पहले अगर 1,000 रुपया इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास 7.5 लाख रुपया से ज्यादा होता। इसका रिटर्न अगर कैलकुलेट करें तो आपको पता चलेगा कि ये नियर अबाउट 22% का रिटर्न है एनुअली। और अगर इन्फोसिस में किसी ने अगर 19,300 रुपया 25 साल पहले लगाया होता तो आज उसके पास 1 करोड़ रुपया से भी अधिक होता। इसी तरह आप ये भी सुने होंगे कि विप्रो में अगर किसी ने 1978 में 10,000 रुपया लगाया होता तो आज उसके पास 700 करोड़ रुपया होता। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। आप स्टॉक मार्केट में देखे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ईयर बाय ईयर 100%, 200% या 500% का रिटर्न दे रही हैं। आप एमआरएफ को जानते हैं, जो कि कभी 4,000 रुपये का स्टॉक हुआ करता था और आज 1,40,000 का स्टॉक है। इसी तरह डिक्सन टेक्नोलॉजी देख लीजिए, आइसर मोटर देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि बहुत बेहतरीन रिटर्न देते हैं। ये सारी कंपनियां जिसका मैंने नाम बताया अभी, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी या एमआरएफ, ये सारे मीडियम रेंज की कंपनियां हैं। कुछ स्मॉल कैप की कंपनी है जो कि बहुत अच्छे ईयर बाय ईयर 200-300% की रिटर्न दे रहे हैं। अब इन सारी बातों को अगर हम ध्यान दें तो लार्ज कैप कंपनी अभी बहुत डेवलप कर चुके हैं, उसमें अब बहुत ज्यादा आपको स्कोप नहीं दिख रहा हो। लेकिन जो मीडियम कैप कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट के तो बहुत स्कोप है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसका फायदा आपको मिल सकता है। अब आते हैं ईटीएफ पर। अगर कोई स्मॉल कैप पर बेस्ड ईटीएफ है
तो इसका भी रिटर्न 50%, 60%, 70% हो सकता है। और अगर कोई मिड कैप पर भी ईटीएफ बना हुआ है तो आपको दिखाया ही कि 5 साल से वो 30% सिंस इंसेप्शन रिटर्न दे रहा है। आप सीपीएसई जो लार्ज कैप है उसको भी देखें, जो कि लगभग 35% का रिटर्न दे रहा है 5 साल से। तो अब इसमें कहीं कोई इमेजिनरी बात है क्या? क्या मैं कोई बना करके बात कह रहा हूं कि ये सारी चीजें रिटेन है, अवेलेबल है नेट पर और कंपनियों के साइट पर, उसको देखा जा सकता है। तो अगर आप इस सिस्टम में विश्वास करते हैं तब तो माना जा सकता है कि आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन केवल बाहर बाहर से खड़ा होकर के देखेंगे तो क्या बेनिफिट मिल सकता है? तो दोस्तों, इसी सिस्टम पर आधारित एक स्लाइड और मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, ये जो स्लाइड है इसमें मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप 1 लाख रुपया, ये जो 1 लाख रुपया है, इसे आप मात्र 25 साल के लिए आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया और भूल गए। किसमें इन्वेस्ट करेंगे? जो इंस्ट्रूमेंट 15% का रिटर्न दे सकता है। जाहिर सी बात है कि 15% का रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में ही मिल सकता है, लेकिन आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो विश्वस्त हो, जिसमें डूबने की आशंका ना हो। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? इस तरह का इंस्ट्रूमेंट ईटीएफ हो सकता है। और ईटीएफ में मैंने आपको दिखाया कि जैसे सीपीएसई हो या निफ्टी बीज हो, भारत 22 हो या मून 100 हो, जो कि 20%, 22%, 23% का रिटर्न दे रहे हैं सिंस इंसेप्शन। तो आप इस तरह के ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं जो कि मात्र 15% का रिटर्न दे रहा है। तो आप 25 साल में क्या पाएंगे? आपको 25 साल में मिलेगा 32,91,895, मतलब नियर अबाउट 33 लाख रुपीज। आप मात्र 15% के रिटर्न पर 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इतना मिलता है। लमसम इन्वेस्टमेंट है, हर एक महीना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक बार आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दीजिए, भूल जाइए, कुछ नहीं करना है, तब भी आपको 33 लाख रुपया मिलेगा। अब आप कह सकते हैं ये तो बहुत लंबा पीरियड है। अब देखिए, बातें कुछ भी हो सकती हैं, बात कहने के लिए ही बात होती है। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा, नहीं करेंगे तो केवल देखना है और कहना सुनना तो बहुत है। शेयर मार्केट में ओवर द नाइट करोड़पति लोगों को बनते सुना होगा, देखा किसी को नहीं है, लेकिन हाँ, जिसने इन्वेस्ट किया उसको मैंने देखा है कि वो अर्न किया है। अब दोस्तों, इसी सिस्टम को हम फॉलो करने की बात करते हैं। अगर इस सिस्टम को फॉलो करते हैं और 25 साल के बाद कोई भी आदमी 30 साल में जॉब पकड़ता है मान लीजिए, और जॉब के बाद वो 1 लाख रुपया निकालकर निफ्टी बीज में या मून 100 में या सीपीएसई में जस्ट बाई कर लेता है और उसको छोड़ देता है, भूल जाता है। तो अभी तो मैं 32 लाख बता रहा हूं, हो सकता है ये 50 लाख भी मिले उसको। अब इसे करना क्या है? जब उसका 55 साल एज हो जाएगा तो 55 साल के एज में नियर अबाउट रिटायरमेंट का एज हो जाता है। चाहे तो पैसा ले कुछ कर ले और नहीं तो मेरे सिस्टम को फॉलो करे। बस सिस्टम यह है कि वो जो लमसम अमाउंट मिलेगा उसको विड्रॉ नहीं करना है। अब विड्रॉ नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? एवरी मंथ उसमें से आपका जो नीड है उतना सेल कर देंगे और उसको विड्रॉ करते जाएंगे। जैसे आप अगर 32,000 रुपया पर मंथ विड्रॉ करते हैं, SWP करते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, और आपका वो इन्वेस्टमेंट 15% के रेट से ही रिटर्न देते रहा, तो आपको पता है क्या मिलेगा? आपको 32,000 रुपया पर मंथ तो मिलेगा ही 25 साल तक, और आपको अंत में मिलेगा 1,80,52,110 रुपया। हो सकता है इससे ज्यादा भी मिल जाए। यहां पर आप 1 करोड़ से ज्यादा रुपया निकाल भी चुके होंगे और आपको 1,80,00,000 मिलेगा भी। आप इसके ताकत को समझिए, ये कहलाता है सिस्टम। इसमें कोई कल्पना दिख रहा है क्या आपको? क्या मैंने दिखाया कि 15% पर रिटर्न मिलता है और नहीं मिला है? क्या ये कोई इमेजिनरी बात है?
नहीं ना। आगे ये है कि मान लिया कि 15% पर विश्वास नहीं हो रहा, तो मान लिया कि 12% ही रिटर्न दिया, तब भी 25 साल तक अगर 32,000 रुपया विड्रॉ करते हैं तो आपको लास्ट में मिलेगा 4,41,000। यहां पर आप 1 करोड़ के लगभग रुपया विड्रॉ भी कर लेंगे, उसके बाद भी आपको 4,41,000 मिलेगा। ये भी विश्वास नहीं किया आपने, इसको भी नहीं माना, इसको भी नहीं माना, तो 10% तो मानेंगे। 10% अगर रिटर्न दे रहा है तो बस थोड़ा सा अगर आप विड्रॉल कम कर दिए तो आपको मिलेगा 38,37,937 रुपया, और आप 75 लाख रुपया 25 साल में विड्रॉल भी कर लेंगे। और इसी को अगर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो आपका टोटल अमाउंट लगभग एडजस्ट हो जाएगा। 28,000 पर मंथ विड्रॉ करेंगे तब भी 1,37,000 आपको लास्ट में मिलेगा, और 10% का ही रिटर्न कैलकुलेट किए। अब यहां पर कोई भी ऐसा चीज लग रहा है क्या कि मैंने सिस्टम के खिलाफ कुछ बता दिया है? दोस्तों, बहुत सारी चीजें मैंने बताया, जिसमें कंपनियों को भी बताया कि कौन कौन कंपनी किस तरह से रिटर्न दी है। ईटीएफ को भी मैंने लाइव दिखा दिया आपको कि कौन कौन से ईटीएफ बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। उसके बावजूद एक सिस्टम को मैंने दिखाया जिसको कि अगर फॉलो किया जाए तो आपका कैरियर बन सकता है। अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से 32,000 रुपया आपको पेंशन के रूप में मिले तो क्या ये कम है? अगर ये कम है तो ज्यादा क्या है? दोस्तों, इसमें जो भी मैंने ईटीएफ दिखाया, आप उन ईटीएफ में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। किसी में एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं या किसी में एसआईपी करके आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो ये वाला है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें मैंने एक सिस्टम बताया था जिसके तहत आप अगर 5,000 रुपया 17 साल तक एसआईपी करते हैं एक सिस्टम के तहत तो आपको मिलेगा 2.5 करोड़ रुपया। बहुत लोगों ने पसंद भी किया और लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ ईटीएफ का लिस्ट बना दीजिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया, वो कमेंट बड़ा थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा। हालांकि मैं नाम के साथ उनको जवाब दे सकता था, लेकिन मैं केवल इतना बता दे रहा हूं कि सिस्टम काम करता है, भरोसा काम करता है। और जहां तक आपने कहा है कि भोले भाली जनता को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए, तो देखिए मैं एक सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लानर हूं और एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट भी हूं। सेबी रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया आगे का है, वो चल रहा है, हो जाएगा। आप जो कहते हैं कि भोली भाली जनता को मूर्ख बनाना, इसमें आप बता दीजिए कि कहां मैंने मूर्ख बनाया, किसको मूर्ख बनाया है? मैंने कब कहा कि आप मेरा वीडियो देखिए और मैंने कब हाथ पकड़ के कहा कि इन्वेस्ट करिए? क्यों मूर्ख बनाना भाई? आपको अगर सिस्टम अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, नहीं सिस्टम अच्छा लगे तो मैं आपको ये भी तो नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा वीडियो देखिए या उसको फॉलो कीजिए। क्या जबरदस्ती है? मैं एक प्रमाण दे रहा हूं, आपको विश्वास है कीजिए, नहीं विश्वास है मत कीजिए। आपके लिए सुटेबल प्लेस है स्टॉक मार्केट, आपके लिए वहां ऑप्शन है, फ्यूचर है, क्रिप्टो है, कमोडिटी है, बहुत सारे ऑप्शन है पैसा कमाने के, वहां कमाइए। कोई जरूरी नहीं है इस तरह के सिस्टम को फॉलो करना। मैं तो उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो वो लोग देखते हैं जो मेरे माइंडसेट के हैं, जो चाहते हैं कि उनका पैसा नुकसान ना हो और एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिले। 10%, 12%, 15%, 30%, जो भी हो, एक सेफ्टी के साथ रिटर्न मिले। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं सीखिएगा ना, स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लीजिएगा तो फिर मिल लीजिएगा कभी। मैं भी यही हूं और मैं भागने वाला नहीं हूं। मैं इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूं तो मेरे वीडियो से अगर एक आदमी का भी भला हो जाए तो मेरे लिए वही सक्सेस है। आप जैसे लोगों के लिए मैं बनाता भी नहीं हूं। आप देखिए मत देखिए, मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको मेरा कोई भी चीज अच्छा ना लगे तुरंत वीडियो बंद कीजिए। इसलिए जब कमेंट करिए तो अपने शब्दों पर भी ध्यान दीजिए।
मैं तो हर एक आदमी का जवाब देता हूं, कोई भी कमेंट करता है उसको रिप्लाई करता हूं, मैं भागता नहीं हूं। मेरा वेबसाइट है, मेरा लिंक है, सब कुछ पर आप लोग लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते। कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी ने मुझे कॉल किया तो मैंने उससे बात नहीं किया। तो इस बात का ध्यान रखिए, और अगर सिस्टम में विश्वास हो तो फॉलो करिएगा, नहीं विश्वास हो मत फॉलो करिएगा। क्योंकि मेरा काम लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को सिस्टम के बारे में समझाना। मैं बहुत ज्यादा स्टॉक्स या किसी भी कंपनी का नाम बहुत ज्यादा नहीं लेता हूं, इसलिए कि मेरा काम सिस्टम बताना है, मेरा काम नॉलेज देना है। कोई रिकमेंडेशन या कोई किसी तरह का एडवाइजरी सर्विसेज नहीं चला रहा हूं मैं यूट्यूब पर। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिस्टम को फॉलो कीजिए। देखिए, एक कड़वी सच्चाई है, अगर ट्रेडिंग के भरोसे रहते हैं तो यकीन मानिए पैसे कितने लोगों के जेब में आएगा ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक दिन अच्छा खासा रिटर्न अर्न करेंगे, ये श्योर है। तो इन्वेस्टिंग सीखिए और एंजॉय कीजिए, अपने लाइफ में फाइनेंशियल गोल को अचीव कीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कीजिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने इस वीडियो को देखा, कंसेप्ट को समझा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।